गुड मॉर्निंग सिविल इंजीनियर्स। बार बेंडिंग शेड्यूल की सीरीज में हमने पहले बात की बेसिक ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल की, फिर मैंने बात की फॉर्मेट ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल की, फिर उसके बाद मैंने बात की ड्राइंग को इंट्रोड्यूस कराया और रेनफोर्समेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग की बात की, फिर मैंने राफ्ट फाउंडेशन के बार बेंडिंग शेड्यूल की बात की और फिर मैंने कॉलम एंड ब्रेसिंग बीम के बार बेंडिंग शेड्यूल को बहुत ही डिटेल में समझाया। और अब भी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बॉटम डॉम की बात करता हूँ। ठीक है, ये कमाल का सेशन होने वाला है। क्वांटिटी सर्वे का बॉटम डॉम का भी कंप्लीट हो चुका है, उसको जाके देखना। बहुत सारे रिलेशंस, बहुत सारे कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे समझने में। दिस इज सब्सक्राइब टाइम। और यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो 159 का डोनेशन आप दे सकते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हमारी टीम को कर सकते हो। और टॉक टू मी और मुझसे बात करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर से डायरेक्टली जुड़ने के लिए 599 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 7 से 9 मिनट पर्सनली कॉल करके आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। तो और मैंने ये चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने सारी की सारी ड्राइंग्स आपको बता दी हैं, सारे के नोट्स पॉइंट मैंने बता दिए हैं, जिसमें मैंने क्लियर कवर 45 mm का बताया सर्कुलर रिंग बीम और बॉटम डॉम में 45 का क्लियर कवर है। ये चीज आपको जाननी है। मैंने बार बेंडिंग शेड्यूल को इंट्रोड्यूस कराया था, उसके टाइम पर भी मैंने एक ये जो लेआउट का वीडियो है, इसके 2 वीडियोस हैं, काफी लोग पसंद कर रहे हैं, आपको जाके देखना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग को बहुत ही डिटेल में समझा चुका हूं मैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग को भी बहुत डिटेल में समझा चुका हूं। आप जब जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा बार बेंडिंग शेड्यूल के बॉटम डॉम की क्वांटिटी सर्वे की वीडियो में मैंने आपको कुछ रिलेशंस बताए थे CHRR एंड 5 में। मैं कैलकुलेशन में यहाँ पे भी बताने वाला हूँ। C क्या चीज है, ये कॉर्ड लेंथ है, ये वाला H है, ये यहाँ से यहाँ तक का R है और ये रेडियस है और ये वाला एंगल फाई है। इनके बीच के कुछ रिलेशंस हैं, जिनको रिलेशंस को यूज करके हम कुछ कैलकुलेशंस निकालेंगे जो रिक्वायर्ड है। आर्क लेंथ ऑफ स्फेरिकल सेगमेंट को भी मैं बड़े डिटेल में बता चुका हूँ, आपको जाके देखना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, आपको बाहर जाके देखना है। चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ सीधे कैलकुलेशन सीट पर। स्फेरिकल सेगमेंट को समझने के बाद में आपको मैं कैलकुलेशन सीट पर ले चलता हूँ। मैं बार बेंडिंग शेड्यूल को काफी समय से एक्सप्लेन कर रहा हूं और मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और इसी क्रम में यदि आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आती ना, तो आप मिनट्स एंड सेकंड्स को मार्क करके कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि आप समझना चाहते हैं तो फिर मेंबरशिप ले लो। मैं आपको पर्सनली आकर के मैं कॉल करके आपको समझाने वाला हूं, पर्सनल वीडियोस क्रिएट करके आपको समझाने वाला हूं। चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, अभी मैं आपको बॉटम डॉम को समझने से पहले आपको कुछ सेक्शंस आपने पहले भी देखे होंगे, जिसमें मैंने आप स्ट्रक्चरल डिटेल्स की जानकारी ले सकते हैं, जैसे 10T के 150 mm सेंटर टू सेंटर ये मैस है, ये रेडियल रेनफोर्समेंट है, ये हूप रेनफोर्समेंट है जो गोल गोल घूमने वाले हैं। ठीक है, और इसी को मैं एक और सेक्शन में आप प्लान से आप देख सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, कुछ इसमें बीम्स हैं। ये यहाँ पे ये रेडियस का कैलकुलेशंस है और कुछ हमारे कैलकुलेशंस है। तो कैलकुलेशन समझने के लिए पहले आपको मैंने सारे ड्राइंग्स दिखा दी, अब आपको मैं एक एक करके कुछ तो धीमे धीमे आपको सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ। मैंने इसको जूम किया और अब मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करना, कॉन्सेंट्रेट चाहिए, कंप्लीट अटेंशन चाहिए मुझे आपका थोड़ी देर के लिए। कुछ गिवन पॉइंट्स हैं, बाकी वापस से मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ कि ये जो रेडियस है ये मैंने प्लान से, ये आपके बीम से उठाई। देखो 4225 मैंने इसको यहाँ रखिया, कैलकुलेशन हो गया। क्लियर कवर मैंने 45 का आपको बोला था। स्लैब थिकनेस में आपको अभी सेक्शंस में आपको दिखा सकता हूँ। सेक्शंस में आप देखेंगे तो ये स्लैब थिकनेस होगी। स्लैब थिकनेस मिल जाने के बाद में आपको क्लियर कवर मैंने बोला। इफेक्टिव कवर जब आप स्ट्रक्चरल डिटेल्स देखेंगे तो स्ट्रक्चरल डिटेल्स देखेंगे तो उसमें आपको 10T का रेनफोर्समेंट है, तो इफेक्टिव कवर सेंटर टू सेंटर होता है, तो इफेक्टिव कवर आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन आसान है, यहाँ तक बेसिक है। सेंटर टू सेंटर रेडियस की बात कर लेते हैं तो इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला इस सेंटर से इस सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, ये रेडियस। कैलकुलेशन के जो बेसिक डाटास थे जो ठीक है। अब देखिए रेडियस ऑफ टॉप मैस। अब टॉप मैस कहाँ है, आउटर रेडियस पे तो नहीं है, क्लियर कवर को सबट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। ये चीज आप ना यहाँ पे ये प्लस हो गया है, इसको ना जब माइनस करेंगे तो 4175 हो जाएगा। ये चीज ठीक है। ये वाला टॉप है, ये इफेक्टिव कवर है, इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो हम मैस पे आ जाएंगे। स्ट्रक्चरल सेक्शन से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कुछ रेडियस है, उसके बाद में इफेक्टिव कवर इसके सेंटर में रेडियस आ गई, हम मोर एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये रेडियस हो गया।
कॉर्ड लेंथ मैंने आपको बोला, पिछले सेशंस को देखो, डिटेल में देखो, समझ में आएगा। कॉर्ड लेंथ का कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, 3 प्लस 0.225 माइनस 450 कैसे किया देखिए, आपको यहां से देखना है। 3 यहां देखो, 3 प्लस 225 इसका आधा को ऐड किया, माइनस 50 इसका इफेक्टिव कवर और माइनस 50 इसका इफेक्टिव कवर के, और अंदर की तरफ ये हमारा एल होगा। यहां से ये वाला कैलकुलेशन होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, क्योंकि आधा कैलकुलेशन इधर का, आधा कैलकुलेशन उधर का। कॉर्ड लेंथ हो गया। स्मॉल आर का कैलकुलेशन हमें रिक्वायर्ड है, रिलेशनशिप के फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया। एंगल को मैंने पहले भी समझाया, मैं एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, 2 tan इनवर्स C अपॉन 2R, ठीक है। तो ये चीज है, जो एंगल है वो हमें डिग्री में देता है, हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें रेडियन में डिग्री हो जाती है। देखिए आर्क लेंथ आपको मैं रिकॉल करता हूं, पैरामीटर का फॉर्मूला, सर्कल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल तो 2 पाई आर, जनरली आप बोलोगे 2 पाई आर। ये 2 पाई क्या है, एंगल इन रेडियन, 360 डिग्री को रेडियन में क्या लिखोगे, 2 पाई। एग्जैक्टली द पॉइंट इज दैट व्हाट आई हैव टू बी एक्सप्लेन, व्हाट आई हैव टू बी एक्सप्लेन, कि वही है एंगल ऑफ आर्क। ए भी आर्क लेंथ का फॉर्मूला वहीं से आया, यहां पे एंगल इन रेडियन रखेंगे और रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्क लेंथ निकल आई। और एल कैलकुलेशन भी मैं आपको सेक्शन से समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिए। ये यहां से 200 माइनस हो गया, नीचे से 50 माइनस हो गया, ये आर्क लेंथ हो गया, यहां तक ये लिखे आने वाले हैं, तो ये 750 से माइनस करने के बाद जो भी निकलेगा तो वो 500 आ गया, ठीक है। आर्क लेंथ हो गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ कैलकुलेशन, आर्क टू लीनियर का कैलकुलेशन। देखिए लीनियर जो सेक्शंस हैं, ये लीनियर डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में आर्क लेंथ कितना ऊपर जा रही है उसका एक फैक्टर कैलकुलेशन निकालेंगे, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि 1.13% के 1.13 टाइम्स आर्क लेंथ ज्यादा है, तो यहां से आसान हो गया। अब मुझे टाइप 1 टाइप 2, इसमें जब प्लान में जब आप देखोगे, जब इसके प्लान में देखोगे तो आपको 4-5 प्रकार के रेनफोर्समेंट दिखेंगे। देखो एक रेनफोर्समेंट तो ये वाला, इस सेंटर से यहां तक गया है, ये सेंटर है, ये क्राउन टू क्राउन गया। एक रेनफोर्समेंट यहां से 450, तो ये बीम है, यहां से 1000 मीटर तक एक रेनफोर्समेंट। फिर ये वाला 525 देखिए, ये वाला एक टाइप 3 है, ये टाइप 4 है, 525 प्लस 525 प्लस 100, और एक टाइप 5 है, ये वाला यहां से, ये वाले यहां से, ये टाइप 5 टाइप के रेनफोर्समेंट। कैलकुलेशन में ये चीज आसान है, मैंने सबकी लीनियर लेंथ निकाली और उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, आर्क टू लीनियर फैक्टर कैलकुलेशन से जो फैक्टर निकला था उससे मल्टीप्लाई किया, तो मेरा ये आ गया। यहाँ तक की कोई दिक्कत है? अब इनको मैं कैलकुलेशन में दिखाने वाला हूँ किस तरह से ये आसान करने वाले हैं आपके कैलकुलेशन को। आपके कैलकुलेशन को ये आसान कर देंगे, आप देख सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करके 1.13 से ये लेंथ है। ये क्या है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, ठीक है। एक मैथ्स हो गया। अब आपको टॉप मैथ्स के बाद में बॉटम मैथ्स के कैलकुलेशन पे लेके चलता हूँ। चलो, बॉटम मैथ्स का कैलकुलेशन एज सिमिलर है। यहां पर आपको -250 का डिफरेंस दिख रहा है, ये क्या चीज है वो मैं आपको दिखा दूंगा, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, सेक्शन में ले चलूंगा मैं आपको। अभी यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है कैसे समझोगे कि -50 यहां तक 100 हो गया, और -50 यहां तक 100 हो गया, 200 बीच में बचा 250, इसको भी सेपरेट कर दिया। दैट मीन्स कि वो लीनियर लेंथ उसकी भी निकल आई, और यहां पे आपके सारी चीजें सब्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट यहां तक आसान है, यहां तक भी लीनियर लेंथ है। ये मैंने आपके रेडियल कैलकुलेशंस को कंप्लीट समझाने की कोशिश की है, और ये चीज क्लियर हुई। अब मैं आपको कैलकुलेशन सीट पे लेके चलता हूं, आपको कुछ समझने की कोशिश करूंगा। टाइप 5 की बात करी थी, टाइप 5 टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट है, इनके कैलकुलेशंस में जो वैल्यूज आई हैं वो लेंथ में है, और एल कैलकुलेशन सभी के साथ ऐड होगा तो ये है, और 2 टाइम्स है। इस क्राउन टू क्राउन के रेनफोर्समेंट 2 हैं, तो वो वाले क्राउन टू क्राउन का नंबर 2। ये जब आप कैलकुलेट करने बैठेंगे कंप्लीट, तो 132 है, ये सबको ऐड करो तो ये 129 होते हैं। इस स्पेसिंग से डिवाइड करो सर्कमफेरेंस से, तो आपको ये निकल आएगा 66 ये हैं, 32 ये वाले हैं, 21 ये वाले हैं, और 8 टाइप 5 वाले रेनफोर्समेंट हैं। वहां से मार्क करके निकल आते हैं। पेन पेपर लेके देखो, नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताता हूं ना। कैलकुलेशन की लेंथ एज सिमिलर है। हुप रेनफोर्समेंट के कैलकुलेशन पे लेके चलता हूं। अभी तक मैंने आपको हुप रेनफोर्समेंट के बारे में नहीं बताया ना, लेकिन मैंने हुप रेनफोर्समेंट को नहीं, बॉटम मैथ्स के टाइप 2 टाइप 3 के बारे में बता दिया है। अब पार्ट सेकंड में मैं हुप रेनफोर्समेंट को बताता हूं, इससे आपके बॉटम डाउन को कंप्लीट कर दूंगा मैं,
और आपको ये चीज बहुत ही आसान लगने लगेगी। एक बार समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार नहीं आएगा, 2 बार 3 बार 4 बार पेन पेपर पे लेके बैठो, समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो मेंबरशिप लो। सीखना जरूरी है भाई। यदि सीख लिए ना तो कभी किसी से नहीं बोलना पड़ेगा कि ये क्या है। ठीक है, मैं टॉप मैथ्स के हूप कैलकुलेशंस को बता रहा हूं। बॉटम मैथ्स के हूप कैलकुलेशंस एज सिमिलर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आपको कुछ मैं बताऊंगा कि जो सेगमेंट है स्पेयर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें नोट 1 में एवरी सेक्शन ऑफ स्पेयर इज अ सर्कल। स्पेयर को कहीं से भी काटो वो सर्कल ही होता है। इससे क्या होता है कि कॉर्ड लेंथ यदि कहीं से काटी और वहां पे जो सर्कल है उसकी कॉर्ड लेंथ उसका डायमीटर बन गया, क्योंकि हम इस तरह के सेक्शंस को देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आए किस तरह के सेक्शंस को हम देख रहे हैं। जिस टाइप की आप सेक्शंस में देखिए ना, आपने ये हूप है, ये गोल गोल घुमा दिया, अब ये सेक्शन कहीं से काटो तो ये ऐसे ही दिखने वाला है ना। कहीं से सेक्शन काटा, स्पेयर को कहीं से भी काटो, आपको इस तरह के सेक्शन ही दिखेंगे। ये आपको इस समझने, इमेजिनेशन को कंप्लीट करने में के लिए आसान है, ये कर देगा। और हूप रेनफोर्समेंट के कैलकुलेशंस को मैं आपको बता रहा हूं। आपने लीनियर टू आर्क का फैक्टर 1.13 था, समझ में आया। रेडियल स्पेसिंग कितनी चाहिए 150, तो लीनियर स्पेसिंग कितनी चाहिए आपने, सिंपल है, उसकी जो रेडियल लेंथ को उसके फैक्टर से डिवाइड कर दो तो लीनियर स्पेसिंग समझ में आ जाएगी। तो 133 की लीनियर स्पेसिंग चाहिए। मैं हाफ कॉर्ड लेंथ पे मैं कैलकुलेशन कर लूं। ठीक है, हाफ कॉर्ड लेंथ लीनियर, हाफ कॉर्ड लेंथ रेडियल, और क्योंकि ये हाफ कॉर्ड लेंथ थी तो रेडियस हो गई, कंप्लीट कॉर्ड लेंथ तो डायमीटर बन गया ना, तो हाफ कॉर्ड लेंथ थी तो रेडियस होगी, तो वही तो रेडियस चाहिए जो आपको कंप्लीट सर्कल की रेडियस निकाल देगी। जब लीनियर 2.775 है, मैंने पहली है, ये कहां से लिया, आप बोलेंगे सर ये कहां से लिया, क्या आप बता पाएंगे कि कैसे लिया। मैं बता दूंगा कि यहां से यहां तक लिया, पहला सर्कल यहीं से घूमेगा ना, तो यहां का 2.775 है। मैं कैलकुलेशन में वही कर रहा हूं ना, मैंने पहला लिया, इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसकी रेडियल लेंथ आ गई, इसकी रेडियल लेंथ आ गई। यहां तो कोई कंफ्यूजन है क्या, रेडियल लेंथ से कैलकुलेशन नहीं किया, रेडियल लेंथ से कैलकुलेशन का कोई कांटेक्ट नहीं है, हमें लीनियर लेंथ से ही तो पैरामीटर निकालना है। आप इसमें पैरामीटर देख सकते हैं, 2 × 3.14 मल्टीप्लाई बाय दिस, पैरामीटर ये वाला निकला ना, लेंथ ये वाली हुई। और हमें सिर्फ रेडियल लेंथ इसलिए चाहिए क्योंकि हमें रेडियल लेंथ पे ही तो आप रेनफोर्समेंट को मार्क कर रहे हैं। नहीं, सेक्शन से देखिए ना, आपको रेडियल लेंथ की स्पेसिंग है, स्पेसिंग रेडियली काउंट करना है, कैलकुलेशन लीनियरली कर रहे हैं आप। तो आपको यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक नहीं, यहां से यहां तक आप कैलकुलेशन के लिए चाहिए। तो आप यहां से यहां गए तो आपने नीचे कितना कैलकुलेट किया, नीचे लीनियर लेंथ कितनी कवर की, ये जरूरी है ना, यही जरूरी है ना, आप समझ रहे होंगे। तो मैंने इसको रेडियल लेंथ निकाली ना उसकी, अब मैं यहां से रेडियल लेंथ यहां पहुंच गया। मैंने आपको रेडियल लेंथ 150 सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह सकते हैं, मैंने लीनियर लेंथ में 133 माइनस किया, मैंने लीनियर लेंथ में 133 माइनस किया, तो आपको रेडियल लेंथ समझ में आ गया ना। अब इतना बचा है मेरे पास, एक इतना सरिया और बचा, उस पर और घूमे, तो ये रेडियल लेंथ जब आपकी बिल्कुल 0 हो जाएगी, 250 हो जाएगी, तो मतलब आप समझ में आ जाएगा कि अब आपको हूप रेनफोर्समेंट देने की जरूरत सॉरी, अब हूप रेनफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं रेडियल लेंथ को भी मार्क कर रहा हूं। रेडियल लेंथ से कैलकुलेशन नहीं किया, कैलकुलेशन तो हम हमेशा लीनियर लेंथ से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी रेडियल लेंथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो आपको फिर पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। यहां तक समझ में आया। यहां से ही हमें समझ में आया कि 20 नंबर ऑफ हूप आएंगे, क्योंकि रेडियल लेंथ पहले 3113 मतलब आप ये समझिए क्राउन से बॉटम में 3136 mm की लेंथ है हमारे पास में। सेक्शन से समझेंगे, क्राउन से बॉटम में 3136 की है, आपने एक रखा, रेडियल लेंथ 150 कम हो गई, आपने दूसरा रखा, रेडियल लेंथ 150 फिर से कम हो गई, लेकिन लीनियर लेंथ कितनी कम हो रही है, वो लीनियर लेंथ कम हो रही है 133 से। ये कैसे किया, ये पैरामीटर फैक्टर से निकला। आई होप सो कि यू गॉट माई पॉइंट।
आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ आ गया होगा। आई होप सो कि अब मैं और ज्यादा पॉइंट टाइम नहीं देता। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आए, कमेंट बॉक्स है, मैं हूं, मेरा व्हाट्सअप है, मेरा इंस्टाग्राम है, आपके पास टेलीग्राम है, सब कुछ तो है। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं, दिक्कत नहीं है। मैं कैलकुलेशन शीट पे ले चलता हूं। मैंने सारी की सारी लेंथ 20 हूप की लेंथ रखी, ठीक है। नंबर 1 किया, डाया 10 का है तो 10 में पुटअप किया, मैंने लेंथ रखी। अब आप समझिए हूप रेनफोर्समेंट के कॉन्सेप्ट को। आपने 17 मीटर, 17.5 मीटर ऑन एन एवरेज 17.425 मीटर का आयरन रॉड चाहिए। लेकिन क्या एक रॉड इतना होता है? क्या नहीं होता। कितना होता है? 12 मीटर होता है, तो 5 मीटर का और चाहिए। 12 और 5 मीटर, 12 और 5 17, 5.427 mm का और चाहिए, तो 17 हो गया। लेकिन जब 2 रॉड हो जाती हैं तो ओवरलैपिंग भी डबल हो जाती है, क्योंकि वो दूसरी रोड सर्कुलर है ना, तो दोनों एंड पे ओवरलैप होगा। ओवरलैप कितना होगा? 100 इंटू डाया। मैंने दोनों ओवरलैप को लिख दिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अगेन 16 मीटर का रॉड चाहिए, 12 मीटर से ज्यादा का रॉड नहीं होता। हमें एक और रॉड की जरूरत होगी, तो 2 रॉड की जरूरत हो गई। मैंने 2 ओवरलैपिंग दिया। अगेन आपको एक रॉड तक ओवरलैपिंग तब तक नहीं आएगी जब तक, क्योंकि 1 मीटर की ओवरलैपिंग तो मिनिमम है ही, जब तक कि रॉड 11 मीटर से छोटा ना हो जाए तब तक आप एक ओवरलैपिंग, एक रॉड से काम नहीं चलेगा। एक रॉड से आप 11 मीटर का सर्कल बना सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर की ओवरलैपिंग उसमें भी देना पड़ेगी। और यहां पे आप देख रहे हैं 11.58 है, 11.5 है। यहां पर भी तुम्हें कुछ और रिक्वायर्ड होगा, इसलिए हम 2 ओवरलैपिंग ले रहे हैं। लेकिन 10.745 में आपको एक ही रॉड से काम हो जाएगा, थोड़ा सा कट करके देना पड़ेगा। तो यहां पे आपको एक ही ओवरलैपिंग देनी होगी। यहां तक ये कॉन्सेप्ट ऑफ हूप ओवरलैपिंग को मैंने बड़ी डिटेल में समझाया है। ऐसा नहीं है मैं ये कॉन्सेप्ट पहली बार बता रहा हूं। आज 6th ऑफ द वीडियोस है बीबीएस के लिए। सारी चीजें आसान कर दी यार मैंने आप लोगों के लिए। आप डेडिकेशन है, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो समझना है आप हमारी मेंबरशिप लो, मेरे से समझने की कोशिश तो करो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको मैं ना सिखा सकूं। चलिए, आपने कैलकुलेशन किया। हूप रेनफोर्समेंट में भी मैंने नीचे के बॉटम में, टॉप में और बॉटम में इसके लिए दोनों कैलकुलेशन किए। प्लेसिंग का कॉन्सेप्ट आपको वीडियोस में दिख रहा है। प्लेसिंग कैसे करनी है, कोशिश करो कि एक यहां रखा तो एक यहां रखा, थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा तो बाहर की तरफ आएगा, ये अंदर जाएगा ये बाहर जाएगा। एक ऊपर नीचे नहीं करना है, क्योंकि लीकेज वाला मामला हो जाता है। और इसका कंप्लीट कैलकुलेशन है, और इस तरह से मैंने कैलकुलेशन किया। देखो, एक्सेल सीट मत मांगना, एक्सेल सीट 5000 रुपीज की है बॉस। आपको जो भी की समझना है आप कमेंट करिए, आप सेकंड्स मार्क करके आप कमेंट करिए, मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूं। आई होप सो कि यू गॉट माई पॉइंट एंड कॉन्सेप्ट। यदि आपने वीडियो को यहां तक देखी है तो अच्छी लगी हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो और मेंबरशिप लो 599 से। मेरे व्हाट्सएप से जुड़ो और आपके सारे डाउट से रिलेटेड मैं आपको एक अच्छा क्वालिटी इंजीनियर बना सकता हूं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।